नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। देश के विरोधी देश के गृह मंत्री अमित शाह से इतना डर गए हैं कि वो उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। कोई उनके मरने की दुआ मांग रहा है और इन सब पर जो अफवाहें फैल रही थी सोशल मीडिया पर कई दिनों से, कई इस पे पत्रकार भी थे जो इनको फैलाने में लगे हुए थे, जो कई पार्टियों के भी समर्थक हैं जो इस अफवाह को फैलाने में लगे हुए थे। उन सब पर अब अमित शाह ने विराम देते हुए ये कहा है कि मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा संदेश। बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरे मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री होने के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को नजरअंदाज कर नहीं सकता था, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाहें स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती हैं, इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने दें और स्वयं भी अपना काम करें। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई है उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। तो अमित शाह ने ये पोस्ट करके उन्होंने इस बात की सफाई दी कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है और जो लोग इस अफवाह को ऐसे फैला रहे थे उन पर भी कार्रवाई कर दी गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो उन्होंने बाकायदा एक ट्विटर पे फोटोशॉप करके उन्होंने एक ट्विटर अकाउंट अमित शाह के नाम से बनाया था और पोस्ट को लगातार वो ग्रुपों में सेंड कर रहे थे और लगातार वो वायरल कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके बाद अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैला रहे थे। उनमें एजाज खान जैसे भी ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों के मन में इतना जहर भरा हुआ है कि वो देश के गृह मंत्री को किस तरीके से वो उनके मरने तक की दुआ करते हैं। और इन 4 को जो गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है, आपको बता दें कि फिरोज खान, सरफराज, सज्जाद अली और सिराज हुसैन। और इन्होंने पोस्ट बनाकर अलग अलग ग्रुपों में डाला था और इन पर आईटी एक्ट लगाकर इन पर कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो जिस तरीके से इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई थी अब उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो लोग इस पर जो जाने माने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो सो कॉल्ड जो अपने आप को जर्नलिस्ट करते हैं, उसमें आपको बता दें कि एक महिला पत्रकार है विजय लक्ष्मी जो आम आदमी पार्टी की समर्थक भी हैं और साथ में ही वो NRI की पत्रकार भी हैं। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने अमित शाह की मृत्यु की भी कामना कर दी। और साथ में एक और है लेखा मेनन है जिन्होंने ये कहा है कि गृह मंत्री कैंसर या कोरोना से मर जाएं। तो लगातार ये कई दिनों से चल रहा था सोशल मीडिया पर, कोई कोरोना को लेकर और कोई बोन कैंसर को लेकर बात कर रहा था। और ये जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए इन्होंने बाकायदा एक पोस्ट बनाई थी जैसे कि फोटोशॉप करके, उसमें ये लिखा गया था अमित शाह की ट्विटर हैंडल से एक फेक ट्विटर हैंडल दिखाया गया था और उसमें अमित शाह ये कह रहे हैं कि देश की जनता मेरे द्वारा उठाया गया हर एक कदम देश हित में रहा है। मेरा किसी जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ दिनों से बिगड़े स्वास्थ्य के चलते देश की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बताते हुए दुख हो रहा है, मुझे गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि रमजान के इस मुबारक महीने में मुस्लिम समाज के लोग भी मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआ करेंगे और जल्द ही स्वस्थ होकर आपकी सेवा करूंगा। तो जिस तरीके से उन्हें बोन कैंसर की बीमारी बताई गई थी और ये फेक पोस्ट लगातार वायरल हो रही थी, तो अब अमित शाह ने ट्वीट करके उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो लगातार ऐसी फेक न्यूज़ फैला रहे थे और उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैला रहे थे, उनके मरने की दुआ कर रहे थे। वहीं पर आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने भी इस फेक न्यूज़ पर उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वास्थ्य के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाना उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। मैं ऐसे लोगों को ज्ञान के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता हूं। तो JP नड्डा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने
गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन लोगों को भी, उनके ज्ञान के लिए भी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है जो ऐसी मानसिकता के कारण, जिनके दिमाग में ऐसा जहर भरा हुआ है कि जो गृह मंत्री ने अब तक फैसले लिए हैं, इतने बड़े बड़े देश हित में फैसले लिए हैं, वो उनको पच नहीं रहा, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 370 जैसा बड़ा मसला जो आज तक कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी उसको हाथ तक नहीं लगाया, और उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री बनते ही उन्होंने इस मसले को चुटकियों में भी सॉल्व कर दिया। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि लाशें गिर जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, उनके मुंह पर भी करारा तमाचा पड़ा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और वहीं पर अगर हम देखें तो बड़े बड़े ऐसे मुद्दे गृह मंत्री अमित शाह के शासनकाल में हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर से जुड़ा मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, या ऐसे मामले जो कई सरकारें जिस पर हाथ भी नहीं लगाना चाहती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, उन लोगों के लिए भी करारा तमाचा था। और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जो उन्होंने सीए पर जो बयान दिया था, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे जो सांप्रदायिक लोग हैं जो कह रहे थे कि हमारी बहन बेटियां सड़क पर आ गई थी, इन्होंने इसी गले का इस्तेमाल सीए और एनआरसी के लिए किया था, आज उनके गले में ही बोन कैंसर हो गया है। तो ऐसी फेक न्यूज ऐसी फैलाई जा रही थी और उस पर उनको कार्रवाई भी हो गई है। और अब उन लोगों के लिए भी ये कड़ी चेतावनी है जो उनके मरने की दुआ मांग रहे थे, जो लगातार ऐसी वीडियो वायरल कर रहे थे, अब उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो उनको भी बचकर रहना चाहिए। और गृह मंत्री के लिए ऐसे अफवाह फैलाना उनके स्वास्थ्य को लेकर, और जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया था, ये दर्शा रहा था कि आखिर उनकी मानसिकता क्या है। वो पल भर के लिए खुश होना चाह रहे थे और लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों को खासा दिक्कत हुई है सीएनआरसी से, जो जिनको खासा दिक्कत हुई है 370 से, जो बड़े फैसले गृह मंत्री की तरफ से लिए गए हैं, और उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए यहां तक कह दिया था कि हम जान दे देंगे कश्मीर के लिए, और जो बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए हैं उससे ही इनको बहुत आहत हुई है, जिसकी वजह से ये लगातार ऐसे, इससे पहले भी कई ऐसे ट्वीट आए थे कि गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना हो गया है, और कहीं और देश में गृह मंत्री को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो लोग कहते थे कि हमारे देश के गृह मंत्री कहाँ हैं। ऐसे कई बड़े सो कॉल्ड पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे पत्रकार भी हैं। कुछ ऐसा अपोजिशन पार्टी के समर्थक है, जैसे हमने आपको बताया कि जो विजय लक्ष्मी है जो एक पत्रकार भी हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, तो कई ऐसे विरोधी भी हैं, और जो विपक्ष के समर्थक हैं वो लोग लगातार इस ट्वीट को बढ़ा रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए खुश हो रहे थे। और इस पर आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने भी इस झूठी अफवाह को लेकर उन्होंने भी ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की लोकप्रियता से पैदा हुई ईर्ष्या और राजनीति में गिरती अपनी साख के कारण कुछ लोग उनके स्वास्थ्य के लिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ये उनकी हताशा व अवसाद को दर्शाता है। आप आगे भी स्वस्थ व दीर्घायु रहें व देश को अपना मार्गदर्शन देते रहें। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अमित शाह ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं और उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, हर कोई ऐसा ही नेता चाहता है जो अपनी देश की सुरक्षा के लिए काम करे, जो अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करे। ऐसा ही नेता पूरे देश को चाहिए, और उनकी लोकप्रियता के कारण ऐसे लोग अफवाह फैलाते हैं। अगर कुछ दिन से वो मीडिया में नहीं आ रहे हैं तो लोग उनकी स्वास्थ्य को लेकर कितनी बड़ी बीमारी की खबर फैलाने में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।